ये वो इलेक्शंस होते हैं जहां पर रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते खत्म होते हैं। कई सालों की मेहनत लोग करते हैं कि इतने सालों के बाद उन्हें मौका मिलेगा। अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो कुछ लोग जो समझदार होते हैं वो पार्टी के फैसलों के ऊपर लब्बैक कह देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बगावत पर उतर आते हैं, जो वफादारों को गद्दार पार्टी को बेच रहा, पैसे लेके सारा दलालों को खड़े कर दे रहा, दलालों को 14 लाख 15 लाख रुपए लेके नए नए लोगों को अनपढ़ लोग धंधे करने वालों को टिकट बेच रहा, और वफादार लोगों को गद्दार बनाया, हरामी साला 5 लाख में टिकट बेच रहा। 14 लाख तेरा मेरा रिश्ता क्या है? 14 लाख 15 लाख जलील के खिलाफ में हमारा ये नारा है, 14 लाख 15 लाख को हटाओ, महाराष्ट्र सदर से हटाना, और यहाँ के इलेक्शन में उन्हें दिखना नहीं। जब हम लोग जो तो जमा उसको टिकट दिया, सिर्फ टिकटों के धंधे करा, और वफादारों को गद्दार बोला। हम असद अवैसी साहब की जमात एम्बुलेंस आते हैं, इम्तियाज जलील के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं। पाटिल के बोलने पर टिकट दिया जा रहा, समीर सिल्लोड़ वाले के बोलने पर 14 लाख 15 लाख इस बार मैंने चीफ मिनिस्टर से सिफारिश करके राज्यसभा की टिकट दुबे को दिलवाई। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका हकदार तो मैं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल दिए इस पार्टी को। ओ भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। यही तो प्रॉब्लम है ना, तुमने सिर्फ 20 साल दिए हैं, इसने 20 लाख दिए हैं। तो क्या रुपयों के लिए आपने एक ऐसे आदमी को टिकट दिलवाई जो भ्रष्ट है, बेईमान है, दारू और मटके के अड्डे चलाता है? वो कौन सा दूध का धुला हुआ है? चरणदास। चिल्लाने का नहीं, ईमानदारी दिखाना है तो राजनीति में नहीं आने का। यहाँ पर सिर्फ बेईमान और विश्वासघाती लोग ऊपर आते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे धमकी दे रहा है क्या? नहीं, चेतावनी। याद रखिए, इख्तिलाफ और मुखालिफत में फर्क होता है। जो घर का आदमी है वो अदब के दायरे में रहकर इख्तिलाफ कर सकता है जमात को मजबूत करने के लिए, मगर अगर वहां के सदर ने एक फैसला ले लिया तो फैसले को मानना पड़ेगा। अगर आप मुखालिफत करेंगे तो फिर आप घर के आदमी नहीं हैं, आप बाहर के आदमी हो जाएंगे। तेरा मेरा रिश्ता क्या 15-20 लाख वाले आदमी के नहीं है। हम जो है तो असद साहब के पक्के सिपाही है और हिमायत के पक्के सिपाही। हम खताई मजलिस के खिलाफ नहीं है, हम खताई असद साहब के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ है। जब वो आपके पक्ष में थे, आपने उन्हें कोई इज्जत नहीं दी, और इसी वजह से वो आपकी पार्टी को छोड़कर निकल गए ना सर। वो खुद नहीं गए, हमने उन्हें धक्के मार कर निकाला है। क्यों सर? जनता द्वारा दिए हुए हक का उसने दुरुपयोग किया। कर्नाटक के बात किया था असद साहब को, इन्होंने पता नहीं क्या ब्लैकमेल किया कि भाई आप अगर कोई मेरे पर फैसला थोपेंगे तो शायद मैं रिजाइन देके छोड़ चला जाऊंगा। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि इनके फैसलों से नाराज होने के बाद भी ऐसा कुछ सख्त एक्शन नहीं लेते। मैंने कल कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप एक मरतबा इम्तियाज साहब से बैठिए, डिस्कस करो, ये करो, तो इन्हों तो तैयार नहीं हो रहे ना। उसके बोलते कि हमारे पास गुंजाइश नहीं, और गुंजाइश किसके लिए निकल रही है? उसामा के लिए, जिसने कभी पार्टी का झंडा पकड़ा ना डंडा पकड़ा, तो कभी पार्टी की बात की, हर वक्त पार्टी के खिलाफ में रहा। ऐसे लोगों के लिए उनके पास गुंजाइश है। और जिन हकदार उम्मीदवारों को टिकट मिला है, हम उनके लिए पॉजिटिव है, और जिनको नहीं मिला, जिन्होंने आज पक्ष के फॉर्म भरे हैं, हम उन उम्मीदवारों के लिए ग्राउंड पे उतरकर पूरा शहर मेहनत करेगा और उनको जिताने का काम करेगा। और ये पैराशूट वाले, बाहर वाले, कल की पार्टी में आने वालों को हराने का काम हम करेंगे। मिलके हमें तो जितने भी हमारे कारपोरेटर्स है, मजलिस के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उहदेदारन है, वर्कर्स, नौजवान, एक बच्चे ने मुफ्त में काम किया इस भिखारी का, अपने जेब से किए लोगों ने पानी लाके। इस कदर भिखारी इंसान जिसने जिंदगी में किसी को 2 रुपए नहीं दिया, अरे कौड़ी की औकात वाला है यार ये। पैसे इनको पैसे अगर लग रहे थे तो मैं भी पैसे दे सकता था ना, और मेरे को ऐसा बताया गया कि इसके पास पैसे नहीं है। अरे मैं 2-2.5 करोड़ रुपए खर्चा करने को तैयार था, उन्होंने बताया मैं कैपेबल नहीं है। अरे मैं जब मध्य का अध्यक्ष था
मैं 33 वार्ड संभाल सकता, तो ये 4 वार्ड नहीं संभाल सकता था क्या? इनको ये समझ में नहीं आया। इनको सिर्फ पैसे की भाषा समझती, और उनका बेटा जो है जब इलेक्शन होते आ जाता और पैसे जमा करते फिरता, पूरे इधर से उधर से लोगों से पैसे एक लीडर बन गया। और वो कुत्ते ने क्या किया, इसको जो है पूरी कौम को जो है और अब्दुल वाहिद अवैसी साहब की मेहनतों को जो है यहाँ बेच रहा है। तो असद साहब का भी काम है कि ऐसे कुत्ते को जल्दी से जल्दी बाजू करें। और ये हमने जो पैनल बनाया है, मैं अबुल आला हाशमी, जमीर कादरी, रफत यार खान, हमने ये पैनल बनाए हैं और हम इंशाल्लाह ये सीटें चुनकर हमारी आ रही। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है